माइनर वेटरनरी सर्जरी का पेपर था। माइनर वेटरनरी सर्जरी मतलब क्या? लघु पशु शल्य आएगा, पशु भी आएगा नाम है। माइनर वेट माइनर वेटरनरी सर्जरी मतलब क्या है? लघु भी है और पशु शल्य चिकित्सा भी है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा था? सर्जरी के पिता कौन है? क्या आंसर आएगा? सुश्रुत आएगा। क्यों आया सुश्रुत? पहला पहला अगर आंसर हो तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? ये किसका आंसर है? मॉडर्न का। और ये जोसेफ लिस्टर किसका है? एंटीसेप्टिक का। फास्टर ने तो बहुत खोजें की थी, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हमें कि यहाँ इसका कोई लिंक नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह की खोजें बहुत ज़्यादा की थी इन्होंने। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सुश्रुत बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता। एंटीसेप्टिक कौन आ जाएगा? लिस्ट अभी अभी चर्चा की, ये तो कौन से हो गए? सर्जरी के हो गए। ये किसके हो गए? मॉडर्न के हो गए। चरक किसके हो गए? इंडियन मेडिसिन के जनक हो गए। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। अगला लिखा है लघु शल्य क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ये नहीं वगैरह साथ में देखना था, आगे गड़बड़ कर रखी है। बाह्य लिगामेंट को काटना, उसके बाद में घाव की ड्रेसिंग करना, डीबडिंग करना। विनोद गलत हो गया ये? सही है क्या? उदाहरण नहीं पूछा इसमें, तो ये तो उदाहरण है, ये भी है, ये भी है, तीनों उदाहरण हैं। पूछा तो क्या है? नहीं वाला पूछा है। तो आंसर क्या बनेगा? कोई नहीं बनेगा, गलत हो गया आपका ना। क्या उत्तर किया है? डीबडिंग। डीबडिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है क्या लघु का? डीबडिंग अच्छी तरह पता है क्या? डीबडिंग कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा सा आप सोच सकते थे। पहला ऑप्शन मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिया है। ड्रेसिंग करना है वो भी कुछ भी नहीं है। डीबडिंग है वो भी कोई बड़ा काम है नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। लिगामेंट को काटते हैं तो क्लोज से काट सकते हैं, बड़ी सर्जरी वो भी नहीं है। अगर ये दो ऑप्शन आ जाते हैं तो अपने आप उसको हम मानते हैं कि वो भी इसमें शामिल हो गए। तो ये तीनों तो एग्जाम्पल है। अगर आपका विनोद ये अगर गलत नहीं हुआ है तो वो गलत नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं में चक्कर पड़ रहा है तो उसमें नहीं में चक्कर क्यों पड़ा? फिर आगे क्यों सुनाया था उसने? हाँ, उदाहरण नहीं पूछा आपने। क्या किया प्रवीण? क्या किया है? क्या किया? उत्तर क्या करते हो फिर? वो तो तो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये तो। इससे कोई बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। ब्लंडर मिस्टेक है मतलब क्या? रात ने दिन, दिन ने रात ने कर दिया तो गाँव ड्रेसिंग है तो कुछ भी नहीं है, कोई ऑपरेशन माइनर ही को नहीं। वो तो माइनर में ही को नहीं आवे। तो क्या आंसर बनेगा? कोई नहीं आंसर आएगा। असत्य मिलान बताना है इसमें, असत्य बताना है यहाँ पे कि असत्य कौन सा है। माइनर सर्जरी में एब्सेस को खोलना होता है क्या? होता है नहीं, माइनर में ही होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। मेजर में रोमेंटोमी राइट आंसर है ही। एक्सप्लोरेटरी में रोग निदान होता है क्या? इसको डायग्नोस्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। इलेक्टिव सर्जरी में क्या आ जाएगा? सिजेरियन। ये तो पोस्टपोन होती है, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। किस शल्य क्रिया में रोग की जड़ से हटाया जाता है? रेडिकल में हटाया जाता है। तो रेडिकल आंसर क्या होगा? बी होगा। मेजर में हमारे जो बड़े बड़े ऑपरेशन है वहाँ हटाना कोई नहीं होता, ठीक करना होता है। उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी है, उसमें क्या करते हैं? कोई उसमें सुधार ही करते हैं, कोई उठा के बाहर नहीं फेंकते कुछ भी ऐसा। और इलेक्टिव में क्या होता है? पोस्टपोन की जाती है, लेकिन हटाना वहाँ पे भी नहीं है, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई सर्जिकल रोगों की दशा में रोगी पशु की शल्य क्रिया कुछ समय के लिए टाली जाती है। तो ऊपर वाला ही आंसर अभी अभी चर्चा करे थे, कौन सा आएगा? इलेक्टिव। इमरजेंसी, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ये नाम अभी अभी आएगा। वो ग्रुप पे भेज रखा था महेंद्र ने, भेज दिया क्या? हाँ। तो आराम से देखो ठीक से। हाँ, फ्रैक्चर बाई मैंने ये, हाँ इस प्रश्न के लिए कर रहा है वो। जो मैंने ब्रैकेट में ना आपको उत्तर ढूंढने के लिए लिख रखा है ये चीजें, हो सकता है पेपर में आपके आए ना आए। ये सुविधा दे दी है मैंने आपको। मतलब बाई कास्ट या स्प्लिटिंग कर रहे हो, इसका मतलब खोल खोलना नहीं कर रहे हो, बड़ा उत्तक का ट्रांसफर कोई नहीं कर रहे हो।
जब उत्तक का ट्रांसफर होता है तब तो कौन सी सर्जरी आ जाती है? पुनर्निर्माण वाली आ जाती है। पुनर्निर्माण वाली कौन सी है? री है। उसने बोला था कि 7वें का ए नहीं आएगा क्या, ऐसे पूछ रखा है उसने। लेकिन ए तब आता है जब जैसे टीट फिस्टुला हो, थन फट गया हो, कट गया हो, आपको वहां पे नए उत्तक बनाने पड़ते हैं, ऑपरेशन करके आपको नई चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। और फ्रैक्चर में कोई नई चीज तैयार नहीं, जो है उसको सुधार कर रहे हैं फ्रैक्चर में। और फ्रैक्चर ये भी छोटे वाला फ्रैक्चर लिख रखा है मैंने, बड़ा अगर फ्रैक्चर हो, कौन सा फ्रैक्चर है, जैसे मैंने नोट्स में आपको लिखा रखा, क्या लिखा रखा है बताओ? रिकंस्ट्रक्टिव की एग्जाम्पल क्या लिखवा रखी है, याद है क्या? है तो वो फ्रैक्चर ही, पिनिंग, पिनिंग इंट्रामेडुलरी, इंट्रामेडुलरी पिनिंग लिखा रखा है, लेकिन होता तो वो भी फ्रैक्चर में है। तो आपको ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको मैं क्लास में सॉल्यूशन में बता सकूं। ये बात है, ध्यान रखो, जब भी आपको क्लोज वाला फ्रैक्चर पूछे कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ये स्प्लिंटर खपची खपची कद लगे, जब आप कोई खोला ने ओपन नहीं करते हैं, फ्रैक्चर वाले केस को ओपन नहीं किया आपने, छोटी सर्जरी कर रहे हो, आपने ऊपर से के खपची प्लास्टर पीओपी लगा के क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया, बड़ा काम नहीं किया ना। जब छोटा काम होगा तो उत्तकों का इतना जिक्र नहीं होगा, वहाँ पे उत्तक रिपेयर वाली बात है नहीं होगी। तब तो आपको क्या उत्तर कर देना है, इसका उत्तर क्या करना है, इसका आंसर क्या करना है? हाँ ये आएगा। अगर स्प्लिंट आ रही है, कास्ट आ रही है, कास्ट का मतलब पीओपी है, पीओपी कास्ट, या तो आप प्लास्टर कर रहे हो या खपची लगा रहे हो, तब बड़ा काम नहीं हो रहा। जब भी आप देखते हो कि राड गला के ले आया तो बड़ा खपची खपची थोड़ी लगाओ, हाँ उसमें खपची खुपची नहीं लगाते। तो छोटा काम करना है तब तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षण करना, जो है उसको बचा के आपने लिपापोती कर ली, मान लिया व्यापार झड़का लिया, एक तो नया सामान कोई ले आया घर, एक बाई बर्तन मांझ के सुना चिमका दिया, दिवाली में करे करा नहीं हो, तो वो तो अगर नए बर्तन लेके आते हो तब तो ये वाला काम हो जाएगा। और पुराना बर्तन है साफ करके छोड़ दिया यदि यो काम है, तो पुराना का मतलब यहाँ पे जैसे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में भी दो प्रकार हो जाएंगे। जब छोटी सर्जरी होगी तब तो ये नाम होगा छोटी में, छोटी में आंसर क्या आ जाएगा ये। अगर अब मैं इसको काट के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको काट के अगर पिनिंग लिख दूं ना यहाँ पे, इधर तो देखो फ्रैक्चर ही है, इधर तो फ्रैक्चर ही है, लेकिन यहाँ अगर इसको काट के क्या लिख दूं यहाँ पे, पिनिंग लिख देंगे, तब आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। अब जो है उस कंडीशन में तो क्या आंसर बनेगा? सी। इसी कंडीशन में ये काट के क्या लिख दिया, पिनिंग लिख दिया, तब क्या आंसर आ जाएगा? क्योंकि पिनिंग जब होगी वहां पे उत्तकों का जिक्र जरूर आएगा। अगर ये फ्रैक्चर वाला पूरा ही हटा दे, यहाँ पे मैं लिख दूं टीट फिस्टुला, तब भी आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। टीट फिस्टुला में उत्तकों का निर्माण क्या होता है? होता है पुनः निर्माण होगा, तो आंसर क्या बनता है? ए बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। असत्य मिलान पूछे आगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेपर में वो टाइप नहीं किया, उन्होंने डिलीट कर दिया सर ने, इलेक्टिव लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे डैश ऐसे लिख के दिया था ये क्वेश्चन, इलेक्टिव सर्जरी आगे चौक लिख रखा था। ऑर्थो में हड्डी का होता है, ऑप्थो में क्या होता है? आंख का होता है, क्रायो में क्या होता है? LN2 होती है। लेकिन जो आपने इसको ऐसे सर्जरी मान के चौक मान लिया, जैसे समझ लिया, लेकिन रियल में ये लिखा था इलेक्टिव में क्या होता है? पोस्टपोन होता है। लेकिन चौक का केस है पोस्टपोन नहीं होता। एक तो ब्लीडिंग वाला केस पोस्टपोन नहीं होता, एक चौक वाला पोस्टपोन नहीं होता। लेकिन जो सिजेरियन है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, रोमेंटो में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। आगे क्वेश्चन है जिसमें रोमेंटो में आंसर है। हाँ, स्टोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वहाँ पे? वहाँ पे सोचना पड़ता है कि कितना परसेंट कौन सा ज्यादा सही है। वो एक क्वेश्चन ऐसे भी डाला है मैंने ताकि थोड़ा सा मजबूर हो आप क्वेश्चन गलत करने के लिए, और हो गए मजबूर वो तो। अगले ये क्या, कौन सा? इसका डी होगा। 8वें का क्या होगा? 8वें का डी होगा। टीट फिशुला अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी टीट फिशुला किस में आएगा? फिर दोबारा उत्तकों का निर्माण, पुनः निर्माण कोई चीज होगी तो उत्तर क्या आएगा? आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 9th नंबर बनेगा। 10वें की बात करें, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, नहीं पूछे यहाँ पे, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। ये देखो यहाँ पे पथरी, चौक, सिजेरियन, जैसे मैंने नोट्स में आपको लिखा रखा है, नोट्स में 3 तरीके से लिखा रखा है इस चीज को, उसके प्रकार को दो भागों में बांट दिया। एक तो अर्जेंट बांट दिया, और क्या कर दिया कि इमरजेंसी। अर्जेंट वाले में क्या लिख रखा है? सिजेरियन रोमेंटो में ऐसे नाम लिख रखे ना वहाँ पे,
और नीचे वाले में ब्लीडिंग लिख रखा है, वहाँ पे चौक भी लिख सकते हैं। जो चौक नाम अभी आया था थोड़ी देर पहले, चौक इसमें भी दे रखा है, पथरी भी उसमें लिख रखा है। लेकिन वहाँ पे ये नाम है ना, ये अर्जेंट में लिख रखा है और इमरजेंसी में ये नाम लिख रखे हैं, इसलिए रोमेंटोमी इसमें आंसर पड़ेगा। इन तीनों की अगर बात करें, सिजेरियन, इन तीनों की बात करते हैं, तो इन तीनों में आपको सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा जल्दी किसकी जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा जल्दी जरूरत पड़ेगी चौक की सबसे पहले। अगर इन चारों की बात करें, इन चारों की बात करें, चौक 1 नंबर पे आएगा, 2 पे सिजेरियन पे आएगा, 3 पे पथरी आएगी, 4 पे रोमेंटोमी आएगी। इसलिए यहाँ पे सोचना पड़ता है। वैसे उत्तर तो कोई भी बन सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको देखना है कि ज़्यादा जरूरी किसकी पड़ती है। जैसे चौक है, कंठा में रुकावट ही आ रही है, तो हाथों हाथ काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही क्या इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी तो पूछ रखी है, लेकिन ये बिल्कुल ही इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी है। और इमरजेंसी तो सारी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे महत्व देना कि कौन कम इमरजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे किसने क्या दे दिया, मैंने नहीं दे दिया। तो इमरजेंसी तो वैसे चारों ही हैं, इमरजेंसी चारों ही हैं, लेकिन रोमेंटोमी से ज़्यादा इमरजेंसी किसकी होती है, सिजरियन की होती है। बच्चा अंदर डेड है तो रोमेंटोमी तो आप है नहीं, कई बार के फॉरेन बॉडी पड़ी रहे, वो कई बार के महीने महीने पड़ी रहे तो भी काम चल जाए, लेकिन सिजरियन में तो महीने काम कौन चले, और पथरी में भी महीने काम कौन चले। स्टोन हो गया ना, पाडा पेशाब रुक रहे हैं, तो 1 दिन काट को, 2 दिन काट को, ऐसे सिजरियन भी 1 या 2 दिन निकाल सकते हो। वो चौक में तो घंटा ही कौन काटनी, इसमें तो घंटा ही कौन काटनी है, एम आप 1-2 दिन, एम आप 1-2 दिन। लेकिन रोमेंटोमी में आप तो 10 दिन काट सका है। तो इमरजेंसी वाला केस मतलब ऐसे मेजर का क्वेश्चन पूछे ना, तब ये उत्तर होता है। मेजर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे चौक को छोड़ के यहाँ पे जैसे पथरी है, रोमेंटोमी है, सिजरिन है, तीनों क्या है, मेजर में भी आते हैं। क्या उत्तर किया था इसका है, वेट कसका। मैंने अभी अभी क्या बताया है, यहाँ 1 2 3 4, ये देखो आप, सबसे ज्यादा इमरजेंसी किस में है, एक वाले में। उसके बाद में इमरजेंसी किसकी है, सीजन की। उसके बाद में है पथरी की, उसके बाद में रोमेंटोमी। हाँ, चारों हम अपन 4 उत्तर दे रखे, एक छांट के आना पड़ेगा। पेपर में अगर 4 नहीं आ जाए तो एक छांटना पड़ेगा। तो ज्यादा उपयुक्त आंसर कौन सा है, ज्यादा उपयुक्त आंसर कौन सा है, तब की बात कर रहा हूँ। 100% में 2-3% हिस्सा देना जरूरी है, ताकि सोचने मजबूर हो कि तो आप एक्स्ट्रा याद कराने चीज में निश्चित तो दे दूँ तो कि कर दो यार फिर। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि जरूरत तो सब में है, लेकिन पथरी और इसकी बात करें ना, इन दोनों की बात करें तो पथरी में ज्यादा जरूरी है। या आपने पथरी आंसर किया तो गलत है, रोमेंटोमी कर दे तो सही होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, रोमेंटोमी आएगा। किसी बीमारी की तीव्रता को कम करने के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया, ये तो डायरेक्ट लाइन ही लिख रखी हो। एबलेटिव किसका दूसरा नाम है, जो सेकंड है वो किसका दूसरा नाम है, कोई 2-3 नाम लिखे हैं उसमें, एक का दूसरा नाम लिखा हुआ है। उसका दूसरा नाम सब टोटल, तीसरा नाम ये है। हाँ तो वो याद रखना जरूरी है। वो तो तारा सही नाम पल्ला पड़ गया पहले, बहुत भिड़ता भिड़ता ही नहीं पड़े, तो एक्स्ट्रा नाम में काम आना चाहिए रे। संक्रमण युक्त स्थिति जिसमें सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होकर वहां पर मवाद का निर्माण, संक्रमण होगा यहाँ पे। एंटीसेप्टिक लगा रहे हो, वहां नहीं है, डिसइंफेक्शन नहीं है, ए सेप्सिस तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, सेप्सिस। ऐसे पदार्थ जो निर्जीव सतह पे, तो उत्तर क्या है, सोचना है नहीं तो आंख में से कर दिए होगा, तो क्या आंसर आएगा, एंटीसेप्टिक नहीं है, वो गलत करिए नहीं, दिनेश के कर दियो, क्यों, ये सारा पदार्थ नहीं एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिए जाए। यहाँ पूछा है नहीं, पूछा है ये तो है, ये तो है एंटीसेप्टिक है, पूछा नहीं है तो कोई नहीं है इनमें से। तो अगर यहाँ पे कोई और कोई नाम होता जो अम्ल वाला या और कोई, वो उत्तर वो भी फिर भी डी होता, इसमें भी डी उत्तर है। क्या किया, हाँ है, तेरे में क्या समझाना है, जहाँ निर्जीव सतह होती है वहाँ पे माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं, परिभाषा लिख रखी है। तो और जो सजीव हाँ, और सजीव के लिए कौन सा है, अगर यहाँ पे सजीव कर दें तो आंसर क्या करेंगे,
एंटीसेप्सिस करेंगे वहां पे। और इसमें तो संक्रमण है, ये तो उलझान खातर लिख रखा है ए और डी, तो ए और डी तो उलझान खातर लिख रखे है। यहाँ तो संक्रमण है, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे संक्रमण नहीं है, मतलब कि साफ घाव है बेटा, कोई इन्फेक्शन को नहीं। एम इन्फेक्शन है, ए डी तो नहीं लिख रखे। उत्तर तो या तो बी है, उत्तर या के सी है। वो तो क्या खातर है, निर्जीव खातर है, वो क्या खातर है, सजीव खातर है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सत्य मिलान करना है, पोर्डिन आयोडीन बिटाडिन ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में डिटोल वाला जो साल्ट है, वो साल्ट के नाम लिख रखेंगे। डिटोल में ये होता है क्लोरो जाइलेनोल, किस में होता है, डिटोल में होता है। सेवलोन में क्या होती है, क्लोरो एक्सीडिन होती है। ग्रंथ सी पड़ी रहे, हम नाम देख लिए चाहे, ऊपर तो ये नाम लिख रखा है, लेकिन अंदर ये साल्ट क्या है ये, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिख रखा है, प्रोग सभी, तो क्या हो गया, हाँ सारे मिलान के हैं सही। 100% हो गए फिर। सबसे प्रभावी निष्क्रामक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया बात है फिर तो। क्या आंसर की है, क्यू एस नहीं, क्यू ए सी। फार्मूलिन कहाँ पे यूज हो रही थी, एम भी आगे प्रश्न है। पुराने पुराने, मैंने नए का पूछा है। पुराने में ये और ये नए में, आगे सब कुछ आने वाला आगे। ये क्या है, पुराने में, ये क्या यहाँ पे है नए में। और इसमें 4% सोल्यूशन भी अलग क्वेश्चन है, 4% सोल्यूशन का भी क्या है अलग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, क्यूएसी। बुचड़ खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बुचड़ खाने की बात कर रहे हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं इसमें। अभी अभी यही बात कर रहे थे, बुचड़ खाना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4% सोल्यूशन काम में लेना है। गलत कर दिया कि फार्मूलिन कर दिया, तो तो गया कौन, तो आए तो दिक्कत है नहीं, जाना टाइम कौन था कने। फार्मलिन 40% लेंगे यहाँ, तो फार्मलिन का मतलब यहाँ पे फार्मल्डिहाइड कितना है, 40 है, लेकिन यहाँ पे 4% है। तो बुचड़ खाने में कोई खास गौर को नहीं मान लिया, 40% तो क्या बढ़िया चीज है, ऑपरेशन थिएटर की जिक्र हो रहा है, तब तो क्या कर लिया आपने, 40% ले लिया। 40% को ही क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहा जाता है। 40% फार्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का नाम ही क्या है, फॉर्मेलिन। ये उत्तर कब होता है, जब किस्म क्या कर देते हैं, हम बुचड़ खाने को काट के यहाँ पे पुराने ऑपरेशन थिएटर कर देते हैं, पुराना ऑपरेशन थिएटर में काम में लेते हैं, तब आंसर क्या आता है हमारा, फॉर्मेलिन आता। लेकिन ये उत्तर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया है, बुचड़ खाना पूछ लिया है, किसको काट दिया, पुराना ऑपरेशन थिएटर को काट के ये लिख दिया, ये काटते आंसर है तो उसी का ग्रुप है, फार्मल्डिहाइड है। इसमें भी फार्मल्डिहाइड, इसमें भी फार्मल्डिहाइड, ये दो तो अलग ही है, ए और सी तो अलग ही है। या तो आंसर बी होगा या डी होगा। बी तब होता जब ऊपर लिखा था पुराना ऑपरेशन थिएटर, तब तो आंसर क्या होता, डी होता। अब बुचड़ खाना है तो आंसर क्या होगा, डी, डी होगा इसका आंसर। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं अभी, आधुनिक आते क्या आ जाएगा, क्या आएगा, वही गलत कर दियो। तो मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखे, मैं अभी खड़े न्यू लिखे देखे खड़े, तो बम थे मात खान ला रहे हो, गड़बड़ कर ला रहे हो फिर, खड़ी में कोई नाम बदल ला रहे हो, खड़े का हिंदी चेंज कर दी, अंग्रेजी कर दी। तो आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, बार बार वही कॉपी पेस्ट मैं करूंगा, पूरे टाइप करे करा, यदि मैं गुरुजी ने कई बार क्या करूँ, यहाँ कॉपी पेस्ट ना करो, तो वो लिखो, मतलब लिखा तो क्या आप चीजें भाई याद हो वैसे इतनी फिर। तो परावैंगनी किरणें आएगा, क्लोरीन पानी वाली थी ना, और फार्मेलिन किसके लिए थी, पुराना। अब यहाँ पे भी गलती कर सकते हो, थिएटर देखते ही फार्मेलिन कर दोगे, कर दिया प्रवीण ने, हैं, हाँ हाँ, थिएटर, थिएटर देखते ही उत्तर फार्मेलिन आता है, कर दिया आपने गलत। वो टप्पो नहीं लिख रहा क्यों क्या एक्स्ट्रा, एम भी सही लग गया कि नहीं, हाँ तो लिखना पड़ा है कि नहीं। ये जानबूझ के मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना चाहिए। पुराना पूछे तब तो क्या करना है, फार्मेलिन, नया पूछे तो यूवी रेज या पैरावेंगनी करना है, ये दोनों ध्यान रखना है। बुचड़ का ना पूछे तो 4% वाला करना है। अब कर लिया है तो आगे गलती नहीं होनी चाहिए, तो D4 डंकी हो जाएगा फिर। घणो ही समझदार हो तो ही बापड़ा का एग्जाम्पल ले जाए, घर रहता झड़काओ ने कूड़ी भी झड़काई आवे देखो, अच्छी बात को नहीं के घर ने खराब कौन करे, झटा मंदिर बैठा खराब को नहीं उठ देखो,
बाहर ने आपको झटका झटकू के अंदर आने ला रहे हैं और अपन तो के कदा कुदा समेत के अंदर बढ़ जाओ। हाँ तो मैंने डंकी कहा आप होनी चाहिए डंकी तो फिर ऐसा धागा सामग्री जो क्या है एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा अवशोषित नहीं 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 लिखा है। ये तो गलत नहीं है ना। किसका गलत है ये? क्या आएगा पूजा आप बताओ। घुलनशील आएगा ना। जो क्रिया हो जाती है वो तो क्या हो जाता है घुलनशील हो जाता है। तो क्या हो जाएगा घुलनशील। थोड़ी सोचना ही बात है। दिमाग लगाओ तो ए और दिमाग लगाओ ए और सी तो एक ही है। ए और सी एक ही है तो उत्तर बी बच गयो। सारा तो आघूर्णक है। सारा तो आघूर्णक है। ए और सी तो एक ही है तो उत्तर एक ही बच गयो। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो आराम से उत्तर हो जाएगा। ए और सी में कोई फर्क है क्या? वही घुलनशील है वही अवशोषित है। ऐसे यहाँ पे लिख रखा है। ठीक से याद कर रखे हैं। आंतरिक अंक का जिक्र हो रहा है आंतरिक में कौन सा लगाएंगे? अवशोषित। एम और एम कोई फर्क है क्या? जैसे यहाँ ए और सी में कोई फर्क नहीं था यहाँ पे बी और सी में कोई फर्क नहीं है। तो एक जगह प्रश्न कोई गलत करे तो ब्लंडर मिस्टेक फिर होगी ये तो। अगर गलत कर दिया है तो है सही है क्या? कौन सा प्राकृतिक भी है अवशोषित धागा? अब वह सारणी सी वह याद होनी चाहिए उन्हें। अब 3-4 प्रश्न ऐसा हो गया यानी से वह लाइन में याद होगी तो काम चलेगा। प्राकृतिक अवशोषित नहीं नहीं लिख रखा है। अगर पहले क्वेश्चन में मत जाया करो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इनको ग्रुप बनाया करो जो लिख रखा नीचे जैसे फेशियल आटा किस में आएगा? प्राकृतिक में आएगा। उसके साथ बताओ ये इसमें आता है क्या? प्राकृतिक भी है अवशोषित भी है क्या? अब कारगिल दिल्ली प्राकृतिक भी है अवशोषित भी है। प्राकृतिक अवशोषित तो अब देखने जरूरत ही कौन बची है। इस हिसाब से अगर आप साथ साथ लिखते जाते हो ना प्रश्न में चाहे किमी आ रहे हो मैंने ना सोचो करे अपन सोचने जगह लिख रखे है पांग के नाम बने के टप्पा बने वह लिख देगा तो फिर बाद में प्रश्न देखियो अपने आप उत्तर आ जाओ सही तरीका। ये सही है ना नहीं से? यहाँ पे मैंने आप पोली वाला नाम नहीं लिखा पोली लिखते तो आप उत्तर पकड़ते हो ना। इसलिए पोली का दूसरा नाम लिख दिया 910 वाला नहीं लिखा। पोली पोली तीनों पोली क्या अप्राकृतिक है। ए कारण पोली को पिछलो नाम चक लियो रे इसलिए ऐसा हो जाता है। अगले में प्राकृतिक भी है कार्बनिक भी है अघुलनशील है। ओके हो प्राकृतिक भी है कार्बनिक भी है अघुलनशील आगे नहीं तो बाद में देखना है। पहले ये देखो नहीं मत देखो पहले आप इन तीन चीजों को देखना है। पहले के आगे क्या लिखे? ये 3 टप्पा में पूछो मैं क्या लिखा? प्राकृतिक है और कार्बनिक है और अघुलनशील है। कोलेजन है सिलिक है ना घोड़े की पूंछ है तो एक ही बच गया यहाँ पे कोलेजन बच गया। ये सही है क्या सबका? और तो सामाजिक ऐसी बात आप प्रश्न आएंगे तो वो आपने वो अगर सही याद कर रखा है तो उत्तर हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। कृत्रिम नेक्स्ट में क्या दे दिया नहीं नहीं तो पेंडो कौन छोड़ ला रहे हो? कृत्रिम और अघुलनशील नहीं है। पॉलीथीन कैसे है? कृत्रिम और क्या? अघुलनशील। विटाफिल और ये वो तीनों पोलियम चकले है के वहाँ पोलियम चकले है। वो पोली पोली है खातर दियो ताकि और चक्कर पड़े कि एम बी पोली है एम बी पोली एम बी पोली 3 जगह पोली आ गयो। लेकिन ये पोली तो कौन से है हमारे यहाँ पे आगे वाले हमारे वो कृत्रिम वाले हैं लेकिन ये कौन सा है ये घुलनशील वाला आ गया। या पूछ ये रखा है अघुलनशील नहीं है मतलब घुलनशील बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अघुलनशील नहीं है मतलब कौन सा पूछ रहे हैं? घुलनशील पूछ रहे हैं। तो आपको फटाक से ये देखना प्राकृतिक कृत्रिम तो बाद में देखना चाहिए सब प्रश्न में। पहले आप ये देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अघुलनशील धागा सामग्री नहीं है मतलब घुलनशील बता दो। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना कि कौन सा बता देंगे यहाँ? घुलनशील घुलनशील एक ही है बाकी तीनों क्या है अघुलनशील है। नाइलॉन मैश जाली लगाते हैं
किसका एग्जाम्पल है, गलत हो गया। कृत्रिम में आएगा कि प्राकृतिक आएगा, पहले तो ये देखना है। उत्तर कौन सा है? पहले तो आपको देखना है कि यहाँ दो अन्न काट दिया, क्यों काट दिया, दोनों के लिख रखे हैं प्राकृतिक, नाइलोन है वो क्या है, कृत्रिम है। उसके बाद में ये देखना है, सिलक के बाद में नहीं काम मिल लिया, पहले तो सिलक काम मिल लिया, बाद में नहीं काम मिल लिया, तो क्या आ गया, ये बी आंसर आ गया। कैटगट धागा सामग्री को प्राप्त नहीं किया जाता, बिल्कुल आप अंदर कौन जाओ, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा कन कौन जाओ, सिरोसा और सब म्यूकोजा, तीन चीजें होती है, सिरोसा उसके बाद में सब म्यूकोजा, उसके बाद में आता है म्यूकोजा। जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसी से बनाते हैं, या तो सिरोसा से बनाते हैं या सब म्यूकोजा से बनाते हैं, म्यूकोजा से नहीं बनाते। तो आंसर क्या आएगा, ए। सबसे ज्यादा उपयोगी प्राकृतिक अवशोषण की बात करें तो कौन सा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, अवशोषित भी लिख रखा है, तो अवशोषित की बात करें तो ये तो अवशोषित नहीं है। और विक्रिल, विक्रिल किस में आता है, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा उपयोगी की बात करें तो कौन सा आता है, कैटगट आएगा। मजबूत की बात करें तो एक ही नाम था, ये सबका सही है ना। यहाँ वो घुलनशील वाला पूछ रखा है, मजबूत तो पूछ रखा है, लेकिन घुलनशील तो कौन सा आंसर आएगा, हाँ, मजबूत धागा सीधा पूछ रखा है, यहाँ पे घुलनशील है, घुलनशील का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है। यहाँ देखो कंगारू अगर टेंडन भी दे देना इसमें, तो भी उत्तर आपको क्या करना है, स्टेनलेस स्टील ही करना है, क्योंकि यहाँ घुलनशील है, घुलनशील का जिक्र नहीं है। जब घुलनशील का जिक्र करेंगे तब तो ये नाम होगा, कुछ भी नाम नहीं देंगे तो नाम क्या होगा, स्टेनलेस स्टील होगा। सिंथेटिक मैश का प्रयोग कहाँ करते हैं, जाली लगाते हैं हमें, किस में आएगा, हर्निया में आएगा। शल्य क्रिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली गांठ है, कौन सी गांठ है, वहाँ मैंने क्या लिख रखा है, थ्योरी में सबसे ज्यादा उपयोग है, यहाँ क्या लिख रखा है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लिख रखा है ना, वहाँ सबसे सबसे नहीं लिख रखा कि ज्यादातर कौन से काम में आती है, ऐसे लिख रखा है। सबसे ज्यादा की बात करें तो सर्जन नोट है, इसके बाद में जो सिंपल या स्क्वायर नोट होती है ना, वो काम में ली जाती है। तो सर्जन या डबल सर्जन, डबल सर्जन कम काम में लेते हैं, दोनों साथ में हो, सर्जन और डबल सर्जन आ जाएगा, तब भी आपको आंसर क्या करना है, सर्जन ही करना है। वो तो रेयर है ना, आपको लगता है कि खुल सके है तभी लगाते हैं, सर्जन है। दिशा समान है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, दिशा और सिरे में फर्क है। मैंने जो लिखवा रखा है सिरा लिखवा रखा है आपको, सिरा तो क्या होता है, उल्टा सुल्टा ऐसे लिखा रखा है। डायरेक्शन की बात करते तो इसमें आंसर क्या है, ग्रेनी। और दूसरा इसका भाई कौन है, ग्रेनी का भाई कौन है, दूसरा कौन सा है, स्क्वायर है। इसमें क्या होता है विपरीत, इसमें क्या होती है चौकोर, चौकोर बोलने का है ना, स्क्वायर को चौकोर बोलते हैं, स्कोर में विपरीत होगा, इसमें क्या विपरीत दिशा होगी, इसमें क्या होगी, सेम दिशा होगी। डबल सर्जन नोट जो फॉर्मेट मैंने लिखवाया था वैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये सबका सही है क्या, ये ये 2+1 किसका है, सर्जन है, 1+1 किसका है, और हाफ प्लस हाफ क्या है, ये लास्ट वाला आधो प्लस आधो, हाफ इसमें तो सिर्फ आधे है, ये कौन सी है, हाँ ग्रेनी है। उसके बाद में क्या थी, बोरी वाली गांठ है, हाफ प्लस में आप दो बार हाफ लगाते हैं, तो न्यू को नहीं कभी वो उत्तर आ गया तो बाकी ने आंख बंद कर ली रे, तो बाकी भी देखो। सूत्र लगाने के तरीके को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत्र पैटर्न कहते हैं। किस सूत्र पैटर्न में घाव के किनारे पास पास लाए जाते हैं, क्या है, ये आगे क्वेश्चन इनका भी दे रखा है, इन्वर्जन में क्या होगा, अंदर की तरफ, ई वर्जन में क्या होगा, बाहर की तरफ। ये वो खोखले अंग है, उनको संग्रह करने के लिए या प्राकृतिक छिद्रों को छोटा करने के लिए, तो क्या आएगा, पर्स आएगा। किस पैटर्न में बड़े उत्कों को नुकसान होने पर सूत्र लाइन पर तनाव, टेंशन, एक ही नाम दिख रहा है इसमें तो, ए पोर्शन में क्या हुआ था, पास पास लेके आए थे, ई वर्जन में अंदर, ई वर्जन में बाहर,
ए पोजिशन सूत्र पैटर्न नहीं है। अब आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया, पढ़े को नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्यों सर? सिंपल कौन सा आएगा विनोद इसमें? हैं? ओरिजेंटल मैट्रिक्स की बात करें या इसका वर्टिकल है, वो तो किस में आएंगे? लास्ट 3 नंबर पे आएंगे। किस में 3 नंबर है क्या? बार वाला है, इवर्जन वाला है। बीच में क्या है? इन्वर्जन है। पहले क्या? ए पोजिशन है। ए पोजिशन के भाग में ये नाम तीनों है, सिंपल कंटिन्यूस है और सिंपल इंटरप्टेड है और कंटिन्यूस है। ये नाम किस में है तीनों? ए पोजिशन में। ए पोजिशन में ओलो विसरल और उनकी सूचना करनी है तो क्या आंसर आएगा? अभी अभी बात कर रहे थे, किस पैटर्न से करेंगे? इवर्जन। हाँ हाँ, अभी अभी बात करके आए हैं तो क्या आएगा? पस्टिंग। खोखले अंगों की गुहा को संकरा करने के लिए ऊपर वाले में क्या आंसर है? हाँ इन्वर्जन है, सही है, इन्वर्जन आएगा उसका। राइट आंसर क्या आएगा? इन्वर ए पोजिशन में क्या लिखा था? त्वचा व मांसपेशी। दोबारा सुन लो, त्वचा व मांसपेशी के लिए क्या आता है? ए पोजिशन आता है। 2 नंबर पे किसके लिए आता है? ओलो ऑर्गन के लिए आता है। 3 नंबर में क्या आता है? रक्त वाहिनियां वाला जो है ना, ओरिजेंटल और वर्टिकल जो दो नाम है वो रक्त वाहिनियों के लिए आते हैं। यहाँ स्पेशल दिया है संकरा करने के लिए। यहाँ कोई संकरा सुंकरा नहीं पूछा है, वादा पढ़ लिया था पहले। संकरा पूछेगा। ओलो ऑर्गन तो दोनों में ही है, ओलो ऑर्गन दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? संकरा करने के लिए, छोटा करने के लिए, गुहा को छोटा रास्ता करने के लिए। प्रोलैप्स वाले केस इनडायरेक्टली वैसे भी पूछ सकते हैं, प्रोलैप्स वाले केस है तब भी क्या आता है? यहाँ पे फर्स्टिंग आता है, ये ध्यान रखना है। इसका तो क्या आएगा? बी आएगा, और इसका क्या आएगा? सी आएगा। रक्तवाहिनी अभी अभी बात कर रहे थे, रक्तवाहिनी के लिए क्या आ जाएगा? ई वर्जन आ जाएगा। रक्तवाहिनी 3 नंबर पे आ गया। घूम फिर के बात यही आती है कि तीनों की परिभाषा याद होनी चाहिए। ए पोजिशन की, उसके बाद में इन्वर्जन की और ई वर्जन की, तीनों की परिभाषा याद होनी चाहिए। बाद में फर्स्टिंग की, उनकी ओवरलैपिंग की, उनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। उसके बाद में उनके उदाहरण याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो रक्तवाहिनी में कौन सा लगाते हैं? ई वर्जन लगाते हैं। ये कहाँ लगाते थे? ओलो ऑर्गन पे। इन्वर्जन ओलो ऑर्गन पे। ओवरलैपिंग कहाँ लगता है? अर्निया में। कहाँ लगता है? अर्निया में लगता है। लैम्बर्ट की बात करें, 2 पंक्तियों में लगाना, 2 पंक्ति में लगाना, उसका नाम क्या है? कुशिंग में क्या होता है? कुशिंग में क्या होता है? नहीं, किसका प्रकार है कुशिंग? कुशिंग प्रकार किसका है? किस में आता है? इन्वर्जन में आता है। ये इन्वर्जन में आता है। ओवरलैपिंग अलग ही प्रकार है, लास्ट में लिखा था ऊपर के। और कॉर्नल किस में आता है? इन्वर्जन में आता है। लंबर्ट आता है, कुशिंग आता है और कॉर्नल, ये 3 जो नाम है किस में आते हैं? तीनों के तीनों, तीनों के तीनों किस में आते हैं? इन्वर्जन के प्रकार है। कॉर्नल है वो म्यूकोजा तक जाता है। आगे किसने दे रखा है कि कॉर्नल है वो कहाँ तक जाता है? अंदर तक ले जाते हैं। कॉर्नल मतलब गहराई में लगाते हैं। थन फटने पर कौन सा पैटर्न लगाएंगे? बहुत बहुत फेमस है। अर्निया नाम आते तो ओवरलैपिंग आता है, अर्निया ओवरलैपिंग है। और ये थन फटेगा तो वर्टिकल मैट्रस। कौन सा एग्जांपल आएगा? वर्टिकल मैट्रस। कुशिंग क्रॉस मैट्रस। किस सूत्र पैटर्न में विश्व लोगों की सभी परतों में धागा लगाते हैं? अभी अभी बात हो रही थी। सब परतें आ जाएंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे? यहाँ पे म्यूकोजा तक चले जाएंगे। म्यूकोजा में जाना मतलब गहराई में जाना, और गहराई के लिए आंसर कौन सा आता है? कॉर्नल आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेंडन की सुचरिंग करनी है, ये स्पेसिफिक लिख रखा है। उसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है वहां पे। क्या दूसरा नाम? बी से स्टार्ट है, बी से। बूहने बूहने। बूहने के अलावा एक बी से और नाम है, टेंशन। और ये किसके लिए लगाते हैं? सेमडन सेमडन, ये किसके लिए लगाते हैं? आंत आंत। आंत वाले में लिखा हुआ है ये।
एक दिन में भूल गया के अनिस, याद को नहीं कि मैं। ये किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए लगाते हैं, आंत के लिए लगाते हैं। कौन सी तापीय विधि नहीं है? तापीय के दो प्रकार थे, ड्राई और दो है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये तो किसमें आ गया, केमिकल में आ गया, केमिकल में चले गए। बॉइलिंग है वो मोस्ट का प्रकार है, लेकिन है तो हिट का ही, है तो हिट का ही। ये ड्राई हिट का है, ये मोस्ट हिट का है, ये ड्राई हिट का है, लेकिन दोनों के लास्ट में तो हीट ही आ रही है। हीट का मतलब क्या आ रहा है, ताप ही आ रहा है। और ऑटोक्लेव किस में आ रहा है? तो ए और सी तो एक ही बात है। ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, लेकिन ये बीच वाला क्या है, ड्राई हिट। लेकिन तीनों के तीनों हीट वाले हैं। हीट वाला कौन सा नहीं बचा फिर? ईटीओ। पूरा नाम क्या है ईटीओ का? एथिलीन या एथाइलिन ट्राइऑक्साइड। ऑटोक्लेव का यहाँ पे क्या पूछ सके है? टेम्परेचर और प्रेशर पूछा है, क्या नहीं पूछा? टाइम नहीं पूछा, तो कौन सा बैठता है सही? और ये 250 किसका है? अगर यहाँ पे सी की जगह एफ लिख देते तो उत्तर क्या आता? ये ध्यान देने वाली बात है। अगर यहाँ पे एफ लिख देते तो उत्तर क्या आता? ए आता, क्योंकि वो फारेनहाइट में तो वो होता, डिग्री सेंटीग्रेड में ये, ध्यान रखना ये। और ये ऑटोक्लेव वाला लिख रखा है बीच में, और ये ऐसे ही आपको उलझाने के लिए उल्टा लिख दिया। अगर आप इसको उल्टा पढ़ लोगे, इसको उल्टा पढ़ ले तो यहाँ पे भी कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। और रिटर्न हो थे उरे देखे, एन देखे कोने करो, गलत हुआ तो वो मैं पहले लिख दी उन्हें, मैं काटे हैं पन्ने में, एने उल्टो लिखता है तो भी थे उत्तर वही कर गया हमारे। अरे यहाँ मैं पहले दाब व तापमान लिख देता तो भी आप उत्तर सी करके आते, तब उत्तर कौन सा हो जाता है, चेंज होता, तब ये कौन सा हो जाता है, इसके हिसाब से गड़बड़ कर देते। कांच की स्लाइड की बात करें, यहाँ पे ग्लास का जिक्र कर रहे हैं, ग्लास में क्या आएगा? या घुमा फिरा के दिख दिख दी है, वो डायरेक्ट होट वाला नाम नहीं लिख रहा है। होट में एक इसका ड्राई का एग्जांपल है ना, होट एयर ओवन है। अगर मोस्ट होता तो क्या होता है, मोस्ट में तो क्या होता है, सर्जिकल वाले सिस्टम होते हैं। सर्जिकल वाला सिस्टम किस में चलता है, इसमें। विकिरण वाला, यांत्रिक वाला, ये सारे आगे की बातें हैं। लेकिन ड्राई में क्या आएगा यहाँ पे? ग्लास, जितने भी ग्लास के कांच के जितने उपकरण है वो किससे होते हैं, सारे के सारे कांच के उपकरण। होट एयर ओवन से, तो वो ड्राई का ही प्रकार है। अब ये गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसे तो ये जिसने नहीं पढ़ा वो गड़बड़ कर दी। दिनेश क्या हुआ? तो क्या है, हॉट एयर का क्या पूछ रखा है यहाँ पे? कौन सा नहीं है ऐसे लिख रखा है, तो कौन सा नहीं है? तो कई बार नहीं सोचा मैं, वो घनी जगह उत्तर आ गया वो कर दिया, वो भी सोच लियो कई बार नहीं। तो ये 121 और 15 तो किसका है? ऑटोक्लेव का आगे है। और 160 ये किसका है? ओट का ही है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, ये भी है ना। दोनों ही है, बी व सी दोनों उत्तर है। लेकिन पूछा ऐसे पूछा तो एक ही बच गया फिर। अगर पूछते तब तो उपरोक्त दोनों उत्तर आ जाता, कहीं ऐसे लिखा तो दिखे को तो है? ऑयल है, पैराफिन की बात कर रहे थे यहाँ पे पाउडर। क्या है इसका? तो आंसर क्या किया है? सही किया है। ये टीओ यूवी मोस्ट, मतलब सर्जिकल वाला आ गया। आरटी फोर्स से सर्जरी वाली बात आ गई, सर्जिकल वाली बात आ गई। मैंने वो डायरेक्ट वो नाम नहीं लिख रखे हैं, उनकी जो हेड है ना उनके नाम लिख के छोड़ दिए इनने। तो क्या आएगा, मोस्ट हिट। कौन सी तापीय विधि सर्वश्रेष्ठ है? टेट मट तो कौन यार, टेट ठेरा हो रे, टैग इज नॉट। क्या करेंगे? सी व डी तो उत्तर होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्या कर दिया उत्तर इसका? अब बीच बीच में चेंज करवा देते हो बात को। तापीय का पूछा है, तापीय में तो क्या दोनों ही है हमारे। तापीय में कौन सा है, ड्राई हीट भी है और क्या है, मोस्ट हीट है।
और ड्राई हीट में हमारा हॉट एयर सबसे बेस्ट मानते हैं, और मोस्ट में बॉइलिंग वाला है, और क्या है ऑटोक्लेव वाला है। तो इन चारों की बात करें, इसमें दो तीन नाम और भी हैं, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? ऑटोक्लेव। वैसे वैसे दोनों बढ़िया हैं, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो कौन सा ज़्यादा काम में लेना शुरू कर दिया है? ऑटोक्लेव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉइलिंग वाटर हाउ, ये क्या लिख रखा है? ओके लिख रखे है। हाँ, ओ कौन पूछ रहा कि भाई सस्ती बताओ और आम आदमी कर सके? आपको थोड़ी पूछ रहा के सस्ती पूछते कि जनरली कोई काम में ले सकता है बिना मशीन के। हाँ तो सर्वश्रेष्ठ पूछा है यहाँ पे, बेस्ट पूछा है। बेस्ट पूछा तो जो आजकल मॉडर्न में जो काम में ले रहे हैं वो आएगा। क्या है आंसर आएगा? 50 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने ध्यान रखियो। मोस्ट हीट द्वारा निसंक्रमण किस मशीन द्वारा करते हैं? हैं? क्या बोल रहे हो? अब वो बोल गए, कोई ना कोई तो बोल रही है। मोस्ट का मतलब ही दो चीजें हमारी, बॉइलिंग और प्रवीण और आगे। तो मोस्ट इजिकल टू क्या है? या तो बॉइलिंग है या क्या है ऑटोक्लेव है। तो यहाँ पे ऑटोक्लेव तो लिख रखा है लेकिन बॉइलिंग नहीं लिख रखा है ना, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी क्रिया है क्या कोई? टेस्ट ट्यूब का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, बीकर का जिक्र हो रहा है। वैसे है, वैसे यहाँ पे वो लिखा नहीं है, कांच का नहीं लिखा, लेकिन मोस्टली ये क्या होती है, कांच की होती है। तो आपको ऐसे दिमाग में थोड़ा सा लगाना है, इतना लगा दिए होगे। कास्टेशन शल्य क्रिया द्वारा जनन अंगों को हटा देना है। उससे तो क्रैश करते हैं, क्लोज से तो क्या करते हैं, दबाते दबाते हैं। निकालते नहीं है, दबाते हैं। ओपन से क्या करेंगे? निकालना है। गलत हो गया क्या? थोड़ा सोचते कि देखो बड़ी जो है, बड़ी जो किसके लिए है? बट किसके लिए? क्लोज के लिए। क्लोज है, वो क्लोज है ही। अब देख लो, दोनों हम उत्तर ही वो आना रहता है, दोनों उत्तर हो गए को नहीं फिर। और इलास्ट्रेटर में भी क्या है? ए बी सी तीनों ही क्लोज है। ए बी सी तीनों ही क्लोज है, तो ओपन कौन सा बच गया? ओपन एक ही बच गया है, वो ओपन ही लिख रखे है। रक्त रहित बंधियाकरण है। तो बात वही है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज ही चेंज की है। तो रक्त रहित हो रही तो वहां पे खोल नहीं रहे, खोल नहीं रहे, तो इन तीनों में खुलता नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। डीवडिंग के लिए आदर्श आयु पूछ रखी है। यहाँ पर 1 व 2 सप्ताह लिखी है, तो 1 व 2 सप्ताह के बीच में रेंज कौन सी आने रही है? 3 व 11 का होगा। 5 व 11 भी हो सके, 6 व 11 भी हो सके, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर बैठेगा? सी बैठेगा। डीवडिंग में लोहे की गर्म छड़ को यूज करना है, तो क्या आएगा? थर्मल आएगा। अच्छी तरह ये लिख रखा है। इलेक्ट्रिक में क्या आएगा हमारा? डी हॉर्नर काम में लेते हैं। केमिकल में हमारे वहाँ पे AgNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक डिबडिंग में यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है। एम गलत कर दियो कि नहीं? सारा सही कर दियो, फिर तो ठीक है। कितना उत्तर आएगा? क्या पूछ रखा है? 500। तो कह रहे हो ना गलत नहीं किया फिर। क्या दे रखे है यहाँ पे? फारेनहाइट। और वो 538 तो क्या है? वो डिग्री सेंटीग्रेड है। और 1000 क्या है? पूछा क्या है फिर? पूछा फारेनहाइट है, तो क्या करना था? 1000। फ्लैप मेथड से शल्य क्रिया वो सभी करके आएंगे। क्यों गलत है बताइए? डॉकिंग भी वे मैं कुत्ते में पूछ काट ला रहा, काटन तो पूछ ही ला रहा मैम भी, तो मैम भी आप टांका बंड भी लगावा।
तो क्या कर दिया आपने? हाँ, तो इसमें भी फ्लैप बनता है, इसमें बनता है, और डॉकिंग में भी बनता है। ये छोटो पशु है तो फ्लैप तो पे भी बनेगा। अब दो हम तो बना ही है, तो तीसरे में तो बना। तो आंसर क्या बनेगा? प्रोक्स भी बनेगा। रुको रुको, सिंह का भाई या आवरण या खोल का हट जाना मतलब अलग हो गए। क्या हो जाएगा? एवल्जन हो जाएगा। इसमें टूटा है, इसमें फ्रैक्चर हुआ है, उसमें ट्यूमर बनी है, तो तीनों से कोई लिंक नहीं है, एवल्जन आएगा। टेल एम्पुटेशन में कौन सा एनेस्थेसिया यूज करते हैं? कौन सा है? कोडल। कोडल का दूसरा नाम क्या था? कोडल का दूसरा नाम क्या था? पोस्टीरियर। ये क्रेनियल है, ये तो एंटीरियर है। कोडल है वो कौन सा है? तो आगे कभी पेपर में बड़ा पोस्टीरियर भी आस्क है। यहाँ तो क्या लिख रखा है? कोडल लिख रखा है। कोडल का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर भी है उसका। तो ये आंसर हो जाएगा। लोहे की गर्म छड़ पशु की त्वचा की गहराई तक, त्वचा की गहराई तक जलाना है तो क्या आएगा? फायरिंग। ये ब्रांडिंग, और ये एलपीएम में भी लिखवाएंगे नाम ब्रांडिंग का, बताओ। गाय भैंस में कौन सी यूज करते हैं? ए व सी में से, ए व सी में से गाय भैंस में कौन सी काम में लेते हैं? ए। और सी वाली किस में काम में लेते हैं? नहीं करते तो है, लेकिन हम चमड़ी की बात करें, किसी के साफ सुथरी हो है, दिख जा, कालो रंग न हो है, कालो रंग न हो है, छोटा अंग के कान के अंतर की तरफ लगा दे यहाँ पर, बाकी शरीर पर लगाओगे तो क्या मिट जाएगा। और जो ब्रांडिंग वाला है, क्या है सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली यही मेथड है ब्रांडिंग। बहुत इसमें किसी ने काले के लिए बात करें तो टैटूइंग उतराएगा। जिस पशु का कलर क्या है, ब्लैक है, तो वहाँ पे ये काम में नहीं लेते, वहाँ पे ब्रांडिंग काम में लेते हैं। जो साफ सुथरा है, जहाँ पे आप रख सकते हो, तो टैटूइंग वहाँ पे कान के अंदर की तरफ भी कर देते हैं। और फायरिंग हमने पूरा पढ़ा ही है। और यहाँ पे आल नहीं होगा ना इसमें। क्या पूछ रखे? क्योंकि लोहे की गर्म छड़ी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग भी में भी लोहे की गर्म छड़ी यूज करते हैं, लेकिन ये उत्तर आगे भी देखो साथ साथ आपको, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ब्रांडिंग में भी फायरिंग करते हैं, लेकिन अंदर तक इतना गहराई तक नहीं जलाते, लेकिन फायरिंग में अंदर गहराई तक जलाना होता है, तो इसके हिसाब से करते हैं। डिसलोकेशन होगा तो किससे ठीक करेंगे? फायरिंग से करते हैं। डिसलोकेशन भी किससे ठीक करते हैं? ये क्या कर दिया प्रवीण इसका? 62 का अच्छी तरह एग्जाम्पल लिख रखा है, डायरेक्ट फायरिंग में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे डिसलोकेशन क्या कर दिया? पीओपी कर दिया है? कैसे ठीक करेंगे डिसलोकेशन को पीओपी से? फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है वहाँ पे। फ्रैक्चर तो अगला स्टेप है। फ्रैक्चर का पहला प्रकार है कि बाह्य फ्रैक्चर हो रहा है या आंतरिक फ्रैक्चर है, ओपन है क्लोज है। अगर बाह्य है, तब हमने थोड़ी देर पहले याद हो तो किसने आया था फ्रैक्चर के ब्रैकेट में स्प्लिंट और कास्ट लिखा था, वो फ्रैक्चर है। यहाँ पे लिख क्या रखा है? डिसलोकेशन लिख रखा है, फ्रैक्चर नहीं लिख रखा है। फ्रैक्चर लिखा होता तब वो सोच सकते थे हमें पीओपी का, तो फ्रैक्चर है ही नहीं यहाँ पे नाम है। पिनिंग में भी फ्रैक्चर है, देखो आप, ए और ये, इसमें कोई फर्क हुआ क्या? पिनिंग में भी फ्रैक्चर है, ये आंतरिक फ्रैक्चर है, खोल के कर रहे हैं यहाँ पे, उत्कों को रिपेयर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं? कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव वाला है। दोनों फ्रैक्चर के प्रकार है, लेकिन पूछ तो हम कुछ और ही रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है यहाँ पे? डिसलोकेशन है। और टैटोइंग में कुछ नहीं है, इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है टैटोइंग का। ऐसे लिख दिया यहाँ पे, कोई आप निशान बना रहे हो उसका, अस्थायी काम कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फायरिंग में क्या करेंगे? उसको लगाते हैं, दागते हैं, तो डिसलोकेशन ठीक हो जाता है। उल्टों में डिसलोकेशन के लिए बहुत काम में लेते हैं इस मेथड को। शल्य क्रिया में काम आने वाले उपकरण किस में रख कर संक्रमित करते हैं? क्या है? क्या आंसर बनेगा? ये तो ऐसे आपको सब ऊपर लिख दिया, ऐसे ड्रैप ट्रैप है, ऐसे लिख दिए, समझाने के लिए लिख दिया। ट्रे है, जब लिखे तो आप बोलना रहे थे, पहले बोल पड़े। ट्रैप का मतलब ट्रे है, ड्रैप का मतलब कपड़ा है, ट्रे का मतलब ये है, यहाँ का मतलब पूरा पूरा आपने उसमें डाला, रैप्ट किया। मैंने बताया था कि ऊपर से ढक दिया है पूरे को और उसके अंदर रख दिया। तो डायरेक्ट वो जो फ्लेम होती है ना, मोस्ट फ्लेम होती है, डायरेक्ट औजारों के टच में नहीं आती। बढ़िया रहता है ना। भी आप एक थैली में गाल के फिर आगे मैं ऑटोक्लेव में रख दिया, तो नहीं संक्रमित भी हो जाएंगे वो।
अगर सीधा रखेंगे तो गड़बड़ है, ट्रे में रखेंगे तो भी गड़बड़ है। सर्जिकल गाउन है यहाँ पे, वो कपड़े की तरह ही है। हार्ड की बात करें यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते थे, हार्ड, सॉफ्ट और डेंस, याद हो तो। स्कैल्पेल के लिए तो क्या आएगा, हार्ड आएगा। और डेंस के लिए क्या आएगा, डेंस टिश्यू, सघन, जड़ा जड़ा सा। कौन नाम है मायोसिजर। मायोसिजर है ना, वो किसके लिए काम में ली जाती है, डेंस के लिए। जो सघन उत्तक है उनके लिए। वो सिंपल जो है ना, सिंपल सीजर जो है, प्लेन सीजर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए। हाँ तो नाइफ उल्टा उतर पावा था तो, और छुरो घोपड़े हो रहे। तो नाइफ तो यहाँ पे कोई छुरा घोपना, और जो वुंड वाले केस हो वहां पे ये नाम आएगा नाइफ वाला, तो ऐसे उलझाने के लिए दिया, उलझ गया आप तो, गूगली में फंस गए यहाँ पे। मायोसिजर किसके लिए है, सघन उत्तकों के लिए। मायोसिजर आगे से थोड़ी घूमी हुई, मुड़ी हुई होती है। था क्या ऐसा लिखा हुआ, नाइफ है यहाँ पे नाम। और कोई सब्जी सब्जी कौन काटनी हो रहा है। उसके बाद में स्कालपेल है, वो किसके लिए होती है, हार्ड के लिए होती है। प्लेन जो सीजर होती है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए होती है। अब देखो तीनों अलग अलग उत्तर आ गए यहाँ पे। ये तो कोई घाव बढ़ाएगा। यहाँ पे इसकी बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए। स्कैल्पेल किसके लिए है, हार्ड के लिए। मायोसिजर किसके लिए है, मायोसिजर किसके लिए, डेंस टिश्यू के लिए। और ये किसके लिए है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए। तो 3 प्रश्न बन गया। और हार्ड का पूछे तो क्या करना था आपको, स्कालपेल करना है। डेंस सघन उत्तकों के लिए पूछे तो क्या करना था, मायो करना है। मुलायम उत्तकों के लिए पूछे तो क्या करना है, प्लेन सीजर करना है। सामान्य सीजर जो स्ट्रेट भी होती है, कर्व्ड भी होती है। गहराई तक पता लगाने के लिए, ये थोड़ी देर पहले वहां पे जेनेटिक्स में भी आया था, आया था क्या, प्रो प्रोव। और क्यूरेट किसके लिए आएगा, क्यूरेट डेड टिश्यू को हटाने के लिए। एलिज टिश्यू फॉर सेप है, गहराई में से पकड़ने के लिए, पकड़ के ऊपर पकड़ा दियो, नीचे बार बार पड़ा है कोई बात चावड़ी में। अंदर जो गहराई में जो उत्तक है उनको पकड़ के आप ऊपर ले आए हो, उसके लिए कौन सी आ गई। तो आपको ऐसे बार बार मैंने बोला कि 100 गुनी 400% मान के चलो, तो सारा ऑप्शन याद होना चाहिए। एलिजिबल गहराई से पकड़ के ले आए। स्वैब होल्डर क्या है, वो स्वैब पकड़ने के लिए कोई लिंक ही नहीं इस बात का। क्यूरेट किसके लिए था, डेड टिश्यू के लिए था। तो उत्तर क्या बच गया, प्रो बच गया। आगे क्या लिख रखा है, मर्द उत्तक, यहाँ वही क्वेश्चन दे दिया दोबारा, क्यूरेट का आगे है। मर्द उत्तक के लिए कौन सा आ जाएगा, क्यूरेट। स्कालपेल किसके लिए आई थी, आर्ट टिश्यू को काटने के लिए थी। कोई मर्द उत्तकों के लिए तो काम में ले सकते हो, लेकिन कैंची काम में लेनी होती है। प्रो किसके लिए था, ये पता लगाने के लिए था। ड्रेसिंग सीजर क्या, ड्रेसिंग करने के लिए या काटने के लिए थोड़ा बहुत काम में ले सकते हो। सर्जिकल ड्रैप को पकड़ने के लिए क्या क्या करेंगे, टावल क्लैंप है। दोनों तो सगे चल रहे, चिमटी, छोटी चिमटी। टावल क्लैंप किसके लिए, सर्जिकल ड्रैप के लिए। जो स्टरलाइज उपकरण है तो किससे पकड़े जाएंगे वो, डी ऑप्शन आएगा। एलिस से तो क्या था, सिर्फ सिंपल उत्तक है। ये क्या है, टिश्यू पकड़ने के लिए। आरटी फोर्सेप यहाँ पे क्या है, ये क्या आ गया दोबारा से, ऐसे छपा हुआ है ये। ग्रीशिका में मतलब क्या, चौक हो गया ना। ग्रीशिका में क्या हो गया, किस उपकरण को काम में लेंगे, तो उत्तर आएगा प्रोबेंग। पेट में क्या है, फ्लूइड निकालना है, तब कौन सी काम में लेंगे, स्टोमक ट्यूब है। पेट से कचरा गैस दवाई डालनी हो, तब तो आंसर क्या आएगा, स्टोमक ट्यूब। अगर यहाँ इसोफेगस में आप देसी भाषा में कंठा फंस रही है, तब कौन सी काम में लेनी है, प्रोबैग। कैथेटर कहाँ काम में लेते हैं, पेशाब के लिए, दवाई रखने के लिए भी है, यूट्राइन कैथेटर पे भी आता है। प्रो किसके लिए थी, वहाँ पे पता लगाने के लिए कितना गहरा घाव है। टंकी में आप तेल देखे करंट बोगे वो, वैसे क्या होता है, प्रो भाई। कौन सा ऑब्स्टेट्रिकल, मतलब क्या गायनेकोलॉजी वाली बात आ गई ना इसमें, नहीं है। कौन सा नहीं है, हाँ फोलिक कैथेटर है। ये तो क्या हम दवाई रखा है या पेशाब तारण खातर काम में लिया। बाकी की है आप जांच खातर भी ले, इसका बयान में डायलेटर के लिए भी काम में ले सकते हैं, जैसे यूट्राइन डायलेटर भी काम में ले सकते हैं, ये भी काम में ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, कैथेटर आएगा इसका। त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली की कंटिन्यूटी का टूटना, सॉफ्ट टिश्यू है ना। यहाँ पे मुलायम उत्तक भी लिख सकते थे पूरी लाइन की जगह, इतने जगह के लिए इसका मुलायम उत्तक लिखांगा तो भी वो उत्तर है।
और अगर त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली लिखेंगे तो भी उत्तर यही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? गाँव। वो भी गलत है कि गलत है वो? ओ 50 बारी बता दियो अभी, हम मुलायम खातर तो क्या घाव है। तो त्वचा हार्ड मान लिए थे, वहाँ कोई सुई थोड़ी पूछ रखी हो रे कोई। विस्थापन मतलब क्या है? डिसलोकेशन है। कौन सा? हाँ? कौन सा घाव बंद प्रकार का नहीं है? बंद का नहीं है मतलब क्या पूछ लिया? मतलब खुला पूछ लिया। कंटूजन, ब्रुश, हिमोटोमा, तीनों तो एक ही बात है ये। वो तो सारा उसे ही होना चाहिए नहीं। ये क्या, खरोंच लगी है, थोड़ा सा खुल गए, तो आंसर क्या आएगा? एवल्जन आएगा। तेज धारदार है, आप चाकू चाकू ले गया हो कि नहीं? तेज धारदार वस्तु द्वारा काट रहे हो तो कौन सा होगा? इनसाइड है। कंटूजन में क्या था? कंटूजन ये ओपन है ही नहीं। ए वो तो क्या वो ओपन हो समान है? ये ओपन का है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही उत्तर को नहीं। बी तो बिल्कुल सपने में उत्तर को नहीं है उसके। और लेस रेटेड में क्या है? वो कंटीले तारों वाले। और पी आर तीन नाम है, अभी पहले पढ़ लेते हैं तीनों। पहले तो क्या आता है? पंक्चर्ड आता है। उसके बाद में क्या आता है? पेनिट्रेटिंग आता है। फिर क्या आता है? परफोरेटिंग आता है। तीन नाम ये साथ में पढ़ने चाहिए आपको। पूरे तो क्या कील काल लगा दे आपा, हवा काट दी, बात करे करा नहीं कहेंगे, टायर में मार दी। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आगे, एक क्वेश्चन में मैंने दिया भी आगे। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, और बात करे करा काट दे करा नहीं, बस सूल साल मार दी। वो तो ये है। आगे वाले में क्या कर दिया? गहराई तक जाएगा। छुरा घोपना है ना? छुरा घोपेंगे इसमें? छुरा घोपेंगे तो क्या घोपेंगे? तो छुरा, छुरा घोपना किसका एग्जाम्पल है फिर? इसी का है फिर। रात रात में जोड़ लगी। छुरा घोपना ऐसे में यहाँ उरा कील पत्थर आस का है, कोई कांच को टुकड़ो आस का, वो तो है में थे अगले में चल गया तो मिक्स कर दियो। यहाँ कील भी है, कांच का टुकड़ा है, ऊँट के पैर में घस गयो। ऊँट को जुत्ती तो पैर को नहीं घटस के तो क्या है? पंक्चर में क्या आएगा? कील भी आएगा, कांच का टुकड़ा वगैरह आ गया। इसमें क्या आ गया? छुरा घोपना वाला आ गया। परफोरेटिंग में क्या आ गया? आर पार हो गए। गन शॉट वाला इसके आगे वाला नाम है। इसमें और उसमें क्या फर्क था? यहाँ तो समान है आर पार, वहाँ पे समान है नहीं है, इतना सा फर्क है उनमें। गन शॉट में तो क्या बोलते हैं हमें? आर पार समान नहीं है। और परफोरेटिंग में आर पार समान मानते हैं। ओपनिंग जो है, एंट्री और एग्जिट है, वो क्या है? उसमें समान है। किसमें समान है? परफोरेटिंग में समान है। कंटीले तारों से आते हैं तो उत्तर एक ही बनता है। क्या बनता है? ये तेज धारदार वाला था, ये क्या था? छुरा। ये छुरा घोपना था। और ये क्या है? आर पार है, बंदूक की गोली वाला हो गया। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आते ही क्या आ जाएगा? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आते ही क्या हो जाएगा? नुकीला, पंक्चर कर दिए हुए, हवा काट दी। पेनिट्रेट वाला और ये दोनों बंदूक की गोली वाले हैं। ये दोनों बंदूक की गोली वाले। परफोरेटिंग में क्या था? सॉरी सॉरी, गन शॉट और ए और डी तो क्या है? एक जैसी बातें हैं। गन शॉट का प्रकार है वो। ऐसा घाव जो किसी नुकीले हथियार से शरीर की गुहा तक पहुंचता है। कौन सा हो जाएगा? आर पार नहीं हुआ ना? आर पार हो गया इसमें। क्या आंसर आएगा? पेनिट्रेटिंग आएगा। पंक्चर में क्या हुआ था? हवा निकल रही है। परफोरेटिंग में क्या है? आर पार है। गन में भी आर पार है। इन दोनों में आर पार है, लेकिन अंतर क्या है? बार बार बता रहे हैं। इसमें इसमें समान है, इसमें क्या है? असमान है। इतना अंतर याद रखना है। आर पार छिद्र, दो छिद्र बन रहे हैं, तो क्या उत्तर आएगा? अब कहीं सोचो भी, ये भी दोनों कर दे हैं। अब क्या उत्तर कर गया है? हाँ।
आर पार छिद्र है, परफोरेटिंग में आर पार होता है, पंक्चर में आर पार नहीं होता है, इन साइड में भी आर पार नहीं होता है। ये आर पार वाला नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप ही कट गया फिर। बी को नहीं तो सी, तो आप ही को नहीं, तो एक बच गया यहाँ पे आंसर। बंदूक की गोली की बात करते हैं तो उससे कौन सा बनेगा? अब वहां तो ए भी नहीं था, यहाँ पे ए भी आ गया। यहाँ कोई ऐसी कंडीशन ब्रैकेट में लिख नहीं रखी कि समान बताओ, क्या है समान बताओ, कंडीशन लिखनी जरूरी होती है, गड़बड़ कर दिया क्या? क्या उत्तर करके आए उसका? हाँ, बंदूक की गोली ऑप्शन में तो दोनों के लिए आता है, लेकिन अगर वो दूसरा ए और बै दोनों करेंगे तो ब्रैकेट में जरूर कंडीशन लिखी मिलेगी कि समान छिद्र हो रहा है, क्या असमान छिद्र हो रहा है। वो लिखा ही नहीं है, तो आप जो बेसिक एग्जांपल है ना वही करना जरूरी है। तो क्या आंसर आएगा? ये किए है आंसर तो किया है आपने, क्या किया है? एक ही है, और किसने किया है? तो भी आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। यहाँ मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है कि बंदूक की गोली कैसे लग रही है। कहीं इतनी लैंग्वेज में पता लग रहा है क्या? इतनी लैंग्वेज में पता नहीं लग रहा कि बंदूक की गोली कैसे जा रही है, ऐसे तो कुछ लिखा नहीं है। इसमें भी गन शॉट में तो बंदूक की गोली लगती है, इसमें भी बंदूक की गोली लगती है, घाव दोनों में ही होता है। लेकिन अगर समान का पूछते हैं तब तो उत्तर क्या करते हैं हमें? प्रॉपर्टी। असमान का पूछते तो ये। तो आप ये मत करो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में छूट दे रखी है। यहाँ छूट दे रखी तो छूट का फायदा उठाना जरूरी है यहाँ पे। ऐसे ऑफर है, ये दिवाली के जैसे ऑफर है यहाँ पे। तो ऑफर दे रखा है तो ऑफर को काम में ले लो यहाँ पे। और ये तो बिल्कुल नहीं है ना डी वाला तो। त्वचा के नीचे छोटी रुधिर वाहिनियां, अब याद हो। अब चारों बता दो, अति सूक्ष्म किसके लिए आएगा? फिर उसके बाद में सूक्ष्म किसके लिए आएगा? फिर छोटी किसके लिए आएगा? सॉरी, फिर छोटी, फिर बड़ी, और बड़ी के साथ क्या है? अन्य उत्तक है। चार नाम है ना ऐसे। अति सूक्ष्म है, उसके बाद में छोटी है, उसके बाद में बड़ी है, और उसके बाद में बड़ी के साथ साथ है अन्य चीजें में। अति सूक्ष्म किसमें किया था एग्जाम्पल? माइल्ड डिग्री कंटूजन ब्रुश है। अति सूक्ष्म आएगा तो क्या आएगा? अति सूक्ष्म अगर दे दो, यहाँ अति सूक्ष्म दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, तो ब्रुश नहीं है इसमें उत्तर। ऑप्शन भी नहीं दे रखा। बार बार आपने नोट्स में मैंने चारों अंडरलाइन करा रखी है। अति सूक्ष्म के लिए क्या आएगा? हाँ, तो एक ही बात है वो तो फिर। बी बी और डी, बी और डी में कोई फर्क नहीं है। हिमेटोमा को सेकंड डिग्री कंटूजन कहते हैं। अब यहाँ पे उत्तर बताओ फटाफट, इसका क्या आएगा? ब्रुश आएगा। अति सूक्ष्म अगर दिया होता तो क्या उत्तर आता? ब्रुश। और छोटी का उत्तर क्या आता है? फर्स्ट है। बड़ी का सेकंड है। बड़ी के साथ अन्य उत्तक तब थर्ड है। अब छांट लो। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? छोटी। वहां पे भी क्या लिख रखा है? छोटी। तो आंसर क्या आएगा? ये चारों याद होने चाहिए, तब आपको बार बार चार क्वेश्चन याद होने चाहिए यहाँ पे ऐसे। तो कौन सा आंसर बच गया? थर्ड तो बहुत ही गहराई में चले गए हमें यहाँ पे। छोटी का बात हो रहा है, बड़ी का जिक्र ही नहीं है। यहाँ बड़ी लिखते तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सेकंड करूँ थर्ड करूँ। यहाँ देखो बड़ी दो जगह आ रहा है, सेकंड में भी बड़ी है और थर्ड में भी बड़ी है, लेकिन थर्ड में बड़ी के साथ। अब दोनों एक हो गया तो दोनों उत्तर थोड़ी होगा फिर। सामान्य प्रबंधन क्या नहीं है? क्या नहीं है? हैं? गांव में 99% सूचर कराई को नहीं। गांव में लगभग 99% सूचर। यहाँ पे क्या लिख रखा है? नाम पढ़ो साथ में आप। हाँ, यहाँ पे सुचरिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, डिबरिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरा अपन गांव में फ्रैक्चर थोड़ी हो रही है। जो हमारा
अरे लिखाया हुआ है, लेकिन मैं छोटा लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सामान्य लिख रखा है, विशेष लिखा होता है ना तब वो नाम आता है। हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी है ना वी की घात 8 लगा देना है। वी की घात 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। गांव में सुसरिंग करते हैं, कब करते हैं? सामान्य गांव में तो नहीं करते, लेकिन करते हैं तो कब करते हैं भी? अब वो बिल्कुल फ्रेश गांव है, या आपने चीरा लगाया है, कोई सर्जरी के लिए गया है, वहाँ पे सुसरिंग की जाती है, तो ये भी सुसरिंग पैटर्न करते हैं। साफ रहे तो मरतुत तक तो उठावा ही आप। हाँ, ये बी व सी तो होता ही होता है, लेकिन ए और डी में सोचना है आपको। इमोबिलाइजेशन वो तो मुख्य फ्रैक्चर में ही आवे टप्पो। इमोबिलाइज हिलन कौन देना है? गाँव में भी हिलन कौन दिया, लेकिन सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर यह पूछ लेता ना कि फ्रैक्चर की सामान्य प्रक्रिया में शामिल है, तब ये उत्तर आता। फ्रैक्चर की सामान्य प्रक्रिया में पूछ लेते तो भी ये उत्तर आता। यहाँ पे क्या पूछ रखा है? बात यही है, बात ये क्वेश्चन आंसर दो तरीके से हो सकता है, ये बता रहा हूँ मैं। फ्रैक्चर में भी ये होता है, इसमें भी ये हो रहा है। वहाँ पे सामान्य प्रबंधन में करते हैं, वहाँ तो यहाँ सामान्य प्रबंधन में नहीं करते का पूछ रखा है, तो ये तीनों तो करते हैं इसमें। सामान्य प्रबंधन तो सबके लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। आज छूट कौन दे रहा कि पांचवा ऑप्शन करिए, और है चार ऑप्शन दे रखे तो सिलेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन 50 नंबर आया था, एक ये 80 नंबर आया। दोनों क्वेश्चन खास ध्यान रखियो, 50 वाले में ध्यान रखना है और 80 वाले में भी ध्यान रखना है। किस गांव में सामान्यतः, ये बार बार नाम आ रहे हैं यहाँ पे, सामान्यतः सूत्रिंग नहीं करते? ये तो आंख में के कर दिया होगा तो सही है। कह रवि, पेपर दिया है आपने? हाँ, आल लिखते हैं चक्कर बढ़ जाए, जनो आल कर देंगे। कड़ी कोई नहीं आ जाए, कड़ी उपरोक्त सभी आ जाए, कड़ी ए बी आ जाए, बात है आप सोचने में मजबूर हो जाए थोड़ा सा। तो आल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि लेस रिलेटेड और इंसाइज में हम टांका लगाओ यहाँ पर, दो हम टांका लग गई है। और टांका कौन सा लगा वो और बता दे, कौन सा लगा हुआ? गला प्रश्न आ चुके हैं उर्दू पहले वाले। थनगा लगा हो तो कौन सा लगाए अभी? वर्टिकल मैट्रेस लगाए हो। पायोजेनिक नाम आते कहाँ है? एब्सेस है। वो आंख में कर ली हो गए हैं? छोटे आकार के एब्सेस को कम कम 100 बार ही आगे हो ना। किसका गलत है ये? क्या गलत को नहीं? वेसिकल का क्वेश्चन क्या बनेगा? वेसिकल का क्वेश्चन क्या बनेगा? छोटों के फलों से में पानी है, पस वहां पे नहीं है। पिस्टुल आंसर बन रहा है यहाँ पे, एब्सेस है। और ये बड़ा एब्सेस है, बड़ा एब्सेस है। उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसमें। बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका में रुकावट के बनने से कौन सा होता है? एक्जुडेट किस में था? हाँ, मैं गुआ में इकट्ठा हो जाओ। और ड्रमोइड किस में थी? स्किन वाले में थी, कान का नीचे ड्रमोइड। और कौन सी लिखे कान किसके? घोड़े में? किस में है? घोड़े में है। तो कौन सा आंसर आएगा? ए आंसर आएगा। आँख हटा गई, किस में? घोड़े में। क्या आंसर आएगा? घोड़े में। हड्डियों में छिद्र का होना, ये गलत है आपका, आपका भी गलत है। जब ये पोर लिखते ना, पोर का मतलब छिद्र होता है। तो पहले पूछे करो पहले। पोर्स भी होते हैं इसमें, पोर्स का मतलब छिद्र ही होता है। ओस्टियोपोरोसिस आंसर आएगा। तो बाकी का आप थोड़ा सोचो। आप रिकेट्स में छिद्र होता है क्या? छिद्र? अच्छा नहीं, अगर ये तो हड्डी में सूजन है, वो तो माइलाइटिस में सिर्फ सूजन है, स्वेलिंग है। नया आंसर तो आप कर रहे हो, छेद नहीं करना, सिर्फ सूजन दिखाना है। रिकेट्स में बच्चे में, नवजात में विटामिन डी की कमी से, इतना ही लिखते हैं, कोई छेद छाद कौन करा। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ओस्टियोमलेशिया में
वयस्क में वही विटामिन डी की कमी से वयस्क में रोग हो गया। यहाँ पे भी कोई छेद छूद नहीं होता। ये दोनों में फर्क इतना ही है, विटामिन डी दोनों में ही है, लेकिन ये बच्चे में ये क्या है, बड़े में। और ऑस्टियोमाइलाइटिस जो लिख रखा है ना, ये जो उत्तर करके आए हो, ये स्वेलिंग ऑफ यहाँ पे बोन है, सिर्फ यहाँ पे हड्डी में सिर्फ क्या है, यहाँ पे सूजन सूजन आई है। ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये तो नाम तो घणे बड़ो है, लेकिन स्टेज पहली है, यहाँ पे सिर्फ सूजन है। लेकिन पोरोसिस में भुरु भुर के तो पड़ेगी बाद में, लेकिन क्या छेद भी हो जाएगा, भुरु भुर के भी पड़ेगी, दोनों काम होगा। तो क्या आंसर आएगा? पोरोसिस है। कोई टूटा हुआ भाग बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आता, मतलब बंद है। और बंद तो लिख कौन रखियो, बंद तो लिख कौन रखियो। तो बंद का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है चार्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ है? सिंपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल लिखा हुआ है तो मतलब बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं है। ओपन है तो वो खुल गया, बाह्य वातावरण के संपर्क में है। और ये कंपाउंड और ये किस में आते हैं, किस में आते हैं? कॉम्प्लिकेटेड में क्या है, दो जगह। कंपाउंड में क्या हो जाएगा? जटिल। जटिल कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल होता है। अभी जटिल फ्रैक्चर हो गया है। और इसमें क्या हो गया? संपर्क में नहीं आता। क्या पूछा है इसमें? बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। इनमें संपर्क में आएगा, बाकी सब में संपर्क में आएगा। बहुत ही तो जटिल का प्रकार खतरनाक हो गए। ओपन तो है ही है, उसके साथ जो कंपाउंड होगा कॉम्प्लिकेटेड की बात करते हैं। यहाँ तो फ्रैक्चर लाइन बिगड़ती जा रही, बिगड़ती जा रही थी, यहाँ पे बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है। और बाह्य वातावरण के संपर्क में किस में नहीं आता है? सिंपल में, सेवरंत में। एक नाम हिंदी में और लिखा है, क्लोज भी लिखा है ना। सिंपल का दूसरा नाम क्या लिख रखा है? क्लोज लिख रखा है। जॉइंट पर फ्रैक्चर कहलाता है। क्या नेक्स्ट का उत्तर क्या करके आए हो? आर्टिकुलर जो सरफेस होती है, जहाँ कोंडाइल होता है ना, कोंडाइल जहाँ टच होता है वहां पे होता है। ये तो क्या है, सतह पे नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा? आर्टिकुलर सरफेस है। ये कहाँ पे काम में ली जाती है? दोनों पिछले पैर में। हाँ, तो दोनों पिछले पैर में, छोटे बड़े के लिए है, लेकिन ये कौन सा आंसर आएगा फिर इसका? डी आंसर आएगा। गलत कर दिया आने से। किस औषधि को देने से पशु होश में रहता है? यहाँ पे ये सी कर देना, ये गलत हो गया, ये मान लो आप ए और सी, ताकि आगे गलत ना हो। पहली स्टेज कौन सी होती है, वो समीकरण वाली बताओ। अब सबसे पहले क्या होता है? एनाल्जेसिया। फिर ट्रैंकुलाइजर, सेडेशन। हाँ, फिर जनरल एनेस्थीसिया। एम के थोड़ा थोड़ा सो न्यू सरार छोड़ लगे को। और उसमें क्या, सेडेशन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसमें अर्ध निंद्रा आ जाएगी। कृत्रिम निंद्रा मतलब थोड़ा बहुत सुते हैं वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही को नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए और सी की जगह कोई और, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि जनरल एनेस्थीसिया लिख दिया, तब आंसर हम ए करेंगे। ए और बी को यहाँ डी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं मान लिया, अब तो ए और बी लिख रखा है, लेकिन आप ए और सी लिख देंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर ए व सी काट के इसकी जगह हम क्या लिख दें? जनरल एनेस्थीसिया लिख दें, तब बिना सोचे समझे आप क्या कर कहाँ पर, क्योंकि फिर तो आपको उत्तर एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी होगी ना। 50 और 80 वाली बात हो जाएगी फिर। 50 और 80 वाली बात हो जाएगी। 100 है ट्रैंकुलाइजर में कोने, 100 है सेडेशन में कोने, लेकिन कम 100 है वो छंटा फिर आप कम कम देखा तो इसके हिसाब से ये, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बनते हैं ए और सी। तो आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। और बी काट के बाद सी कर दोगे उसमें। केंद्रीय तंत्रिका पूर्ण रूप से उरे क्यों हो गयो? पूरे सो गए नहीं उरे, यहाँ पे सो गए, तो कौन सा आंसर आएगा? बी आंसर आएगा इसका, बी सो गए यहाँ पे। ट्रैंकुलाइजर में नहीं सोआ था, इसमें सेडेशन में भी नहीं सोया है, हिप्नोटिक में थोड़ा आध दो सो गए है। और यहाँ पे जनरल में नार्कोटिक में क्या हो गया? पूरा पूरा सो गया। आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। किस औषधि के द्वारा खुराक कम कर दी जाती है?
पहले थोड़ा सा लगा देंगे तो बाद में कम देनी पड़ती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? हमें परी एनेस्थेशिया के नाम से जानते हैं उसको। ये ऐसे नाम दे दिए। ब्लेंस भी क्या देते हैं? दो या दो से अधिक को मिला के दी जाती है। पोस्ट एनेस्थेशिया में क्या करते हैं? ये ऐसे नाम लिख दिए है, ये ऐसे नाम लिख दिए आपको, ऐसे उलझाने के लिए लिख दिया है। आंसर क्या आएगा इसका? अच्छा अच्छा, फिर क्या कर दिया? करेगा नहीं, ये ब्लेंस लिख रखा है। बेसल तो परी एनेस्थेशिया और बेसल तो एक ही बात है, तो ये आंसर क्या बनेगा? परी बनेगा। अंडर प्रश्न छोड़ गया हो तो भी -0.33 जान ला रहे हैं। हम्म? हाँ मिक्स्ड, ब्लेंस को मिक्स्ड बोलते हैं। ट्रैंकुलाइजर का प्रयोग कौन सा फेमस है? ऊपर घोड़ा भी लिख रखा है। अगर घोड़ा नहीं होता ना तो ये काम में लेते हैं। आमतौर पर पशुओं में कौन सा काम में लिया जाता है? ट्राइफ्लूप्रोमेजाइन काम में लिया जाता है। जो पहला ऑप्शन है ना, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। ये तो सीधा ऐसे बढ़ाने का लिख दिया, क्लोर लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन आंसर क्या है इसका? एससी प्रोमेजाइन। डायरेक्ट आपको ऐसे नोट लगा के मैंने डब्बे में लिखवा रखा है वो। लेकिन जो पहले वाला लिख रखा है ना, वो कब आंसर बनता है? जब घोड़ा नहीं दे रखा हो। सामान्यतः पूछ ले कि ट्रैंकुलाइजर के रूप में सबसे ज्यादा साल्ट कौन सा काम में लिया जाता है, तब आपको आंसर कौन सा बता गया है? ट्राइफ्लूप्रोमाजाइन। जो सिकुल सिकुल टिक्को आवे नहीं, दम वही साल्ट आवे यार। वो साल्ट में जानबूझ के लिखे ताकि वो उत्तर थे कर गया हुआ है मैं। लेकिन घोड़े के लिए पूछेगा तब कौन सा यूज करना है? यहाँ पे एसी प्रो वाला यूज करना है। आगे घोड़े में एपिडुरल एनेस्थीसिया एक ने क्लास में बताया था। कौन सा करके आए हो? मैंने बताया था C1 C2, क्योंकि एस और सी में नहीं लगाते, क्योंकि एस और सी क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। एक दिन बताया था क्लास में। गलत हो गए? सही है, सही है आपका। क्यों गलत है? हैं? कौन सा कर दिया आपने आंसर? ये बताया था कि घोड़े में एस व सी के बीच में कोई गैप ही नहीं होता, तो बेटा दवाई लगाई कौन सा आप? सैक्रम एवोकोक्सिल के साथ फ्यूज होती है, जॉइंट होती है, बीच में सुई घुसा ही कोने की। कैम कौन घुसा? घोड़े में। बाकी गाँव भैंस में घुस जाएगी, इन घोड़े में एस व सी के बीच में सुई जावे को नहीं, जावे को नहीं, तो एम टिक्को लगाई कौन सा? तो टिक्को लगाने की जगह आई एक बच्ची की। लंबो सर्कल तो और पीछे हो गए, लंबो साइकिल तो पीछे हो गया, क्योंकि इंजेक्शन कौन सा पूछ रहे हैं आपको? एपिड्यूरल पूछ रहे हैं, तो पूछ के आसपास ही आप बात करांगा। तो एल वाला इसलिए नहीं आएगा, तो क्या बच गया फिर? ए बच गया फिर। मेटास्टेसिस, ये नाम डायरेक्ट लिख रखा है उसमें, दो प्रकार लिख रखे थे हमने, बिनाइन और मेलिग्नेंट। कौन से में आएगा? ये स्टेज किस में आती है? मेलिग्नेंट में आते हैं। मैंने ए और बी भी लिखा था ताकि उत्तर कर दो। कर दिया क्या किसी ने? नहीं किया? कर दिया उत्तर। ग्रे माउथ गेग, ऐसे जी के नाम से और भी नाम है कोई ऐसे? किस में काम में लेते हैं? किस में? घोड़े में। कुत्ते के लिए? गाय भैंस के लिए कौन सी है? नीचे जो दो नाम है दोनों कुत्ते के लिए, आपको नोट्स में चेक कर सकते हो। ग्रे वाला वहीं पे ही है। हाँ, नींद आने आ रही है। गाय भैंस के लिए कौन सी है? वुडन वाली है। वुडन के साथ एक नाम और भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। लेकिन 2 नंबर पे किसका एग्जाम्पल है? घोड़े का। पे 3 नंबर पे किसका? कुत्ते का। जो घोड़े वाला है उसको में बड़ा नाम है कोई? है तो वो जी से स्टार्ट है। ग्लैंडर को बीमारी थोड़ी पूछ रही है यहाँ पे। माउथ गैग है, वेल वेल लास्ट में। गन वेल गन वेल नाम से नाम है वहाँ पे। वो किसके लिए? घोड़े के लिए। तो आंसर क्या है इसका? डॉग, डॉग। क्लोज टीथ सर्जरी के लिए बेस्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। ये तो किसके लिए काम में लेंगे? ओपन के लिए लेंगे तो अंदर ही काम में लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई चीज ज्यादा कोई कट नहीं होती, जैसे लैक्टोलीथ मिल्क स्टोन नाम आया था, उसके लिए काम में लेते हैं। या टीट पोलिप, दो नाम लिखे थे,
उनके लिए पूछता तब तो उत्तर क्या आता है, टी ट्यूमर एक्सटेटर आता है। टीट साइफन किसके लिए काम में आता है, दवाई या दूध काटने खातर है। और ग्रो डायरेक्टर कोई खांच में क्या है बैठा रही सिरासी पड़ रही है बैन लान खातर बैठा। लेकिन जो टीट स्लाइटर है वो क्या है, अंदर ही अंदर दोनों पास पत्ती सी होगी वह कट करती जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज टीट सर्जरी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी आंसर बनेगा, सी। प्लेन कैटगट को क्रोमिक कैटगट से उपचारित करने पर समय व दर बताओ। समय बढ़ेगा ना, समय तो क्या हो जाएगा, समय तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके घटाइए हो घट घटी हो गए, बढ़ रहे घट घट रहे हैं, बढ़ घट दोनों होगी, बढ़ घटे घट बढ़े घट घटे बढ़ बढ़े घना ही हो गया। लेकिन क्या है टाइमिंग, पहले क्या कर्म से क्या पूछा, रुको 1 मिनट 2 मिनट, रुको 1 मिनट। टाइम तो क्या होगा इसमें, बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। स्ट्रिंग हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन सा जॉइंट, ये टेस्ट पहले दिन सामने वही जिक्र करा, वही प्रश्न आ रहे टेस्ट में, कौन सा काम में लेते हैं, क्या दोनों ले, हाँ। हिप जॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं है, गाय भैंस का पूछते तो कौन सा आंसर करते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे एमपीडी का ऑपरेशन है, शरण वाला अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला की बात करें तो स्टाइपल किसके लिए आता, गाय भैंस के लिए आता, तब तो उत्तर क्या होता, स्टाइपल। घोड़े के लिए पूछा तो आंसर क्या आएगा, होक जॉइंट आएगा। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन। आउट में भी स्टाइपल है, वहां पे कट नहीं करते, दवाई डिपॉजिट करते हैं। फ्रैक्चर हीलिंग की बात कर रहे हैं, बोन मैरो कैविटी का निर्माण कौन सी स्टेज में होता है। अब इतना पहले याद होना चाहिए, शुरू में होगा कि लास्ट में होगा। सबसे पहले हिमेटोमा बनेगा, उसके बाद में प्राइमरी सॉफ्ट कैलस होगा, फिर प्राइमरी सॉफ्ट बोन होगी, फिर सेकेंडरी बोन आएगी, ऐसी कंडीशन है ना। लेकिन जो हिमेटोमा पहले, उसके बाद में फाइब्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद में ऑस्टियोब्लास्ट, उसके साथ में कैल्शियम बनेगी 3 नंबर पे। 3 नंबर मतलब प्राइमरी बोन की बात करें। सेकेंडरी बोन में ये सारा कुछ तो बन चुका ही है, उसके बाद में बोन मैरो कैविटी है वो भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज कौन सी है हमारी, क्या आएगा, सेकेंडरी बोन कैलस। ये पहली स्टेज है जो हीमोटोमा बनाएगी, ये फाइब्रोब्लास्ट वगैरह बनेगा इसमें। और इसमें क्या होगा, हमारे वो कैल्शियम ऑस्टियोब्लास्ट है, वो कैल्शियम बनना भी शुरू हो जाए किसमें, कैल्शियम का पूछते तब तो आंसर क्या आता है। फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिका वगैरह बनेगी वो किसमें आएगी, इसमें आएगी। इमेटोमा, इमेटोमा में आए आएगा, यहाँ तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे क्या पूछ लिया है हमने, बोन मैरो कैविटी पूछ लिया, तब आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी बोन कैलस आएगा। इस तरीके से कंप्लीट होता है।